हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज हम क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास नंबर 4 में करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले कल की क्लास में हमने यहाँ तक करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 26 तक करा दिया था। ओके, अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस हुआ करता है, क्या फर्क होता है। तो मैंने कल बताया था कि जब तक सेल अगर ओपन है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस अपने ऊपर किसी भी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं कराएगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही है। बट जैसे ही सर्किट आप क्लोज करते हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। क्या ड्रॉप होता है? IR। तो टोटल आपके पास था क्या? E था। E में से खुद बैटरी ने ही अपने ऊपर कितना ड्रॉप करा लिया? IR। तो बाहर क्या मिलेगा आपको? V। तो आपके पास आंसर आएगा V इक्वल्स टू E माइनस I इंटू R। V इक्वल्स टू E माइनस I। तो ये कहलाएगा अपने पास आउटपुट वोल्टेज V इक्वल्स टू D माइनस IR। क्लियर है? तो ये अपन क्या कहेंगे, ये वोल्टेज है और ये है EMF। तो आइए पढ़ते हैं। राइट फोर डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन EMF ऑफ द सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों चीजें बतानी है आपको, EMF ऑफ द सेल भी बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। गिवन डिफरेंस बिटवीन देम, उनके बीच में डिफरेंस दीजिए। चलिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, EMF। तो EMF क्या होता है? E होता है ना भाई। तो V मतलब V की वैल्यू आपको E कब मिलेगी? जब करंट क्या कर दो? 0। मतलब जब सर्किट ओपन है, ओपन है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वही क्या कहलाएगा? EMF। अगर सर्किट ओपन है, और अगर आपने सर्किट क्लोज कर दिया तो उस समय जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा या वोल्टेज होगा, क्योंकि उस समय E में से कुछ कम हो जाएगा IR, क्योंकि करंट फ्लो हो रही होगी तो ड्रॉप हो जाएगा। यस और नो? ठीक है ना। गाड़ी चलने लगेगी तो ड्रॉप होगा, और गाड़ी खड़ी हुई स्टैंड में तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, है ना। तो व्हाट इज EMF? यस, तो EMF को कहा जा सकता है इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। तो EMF को मैं क्या लिख सकता हूं? लिखिए कॉपी में। EMF इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, Yes, sir. across Yes, sir. the terminal of the cell Yes, sir. या बैटरी when Yes, sir. when switch is opened, या नो I ब्रैकेट में I इक्वल टू 0। स्विच ओपन है मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, उस समय की बात कर रहे हैं कि अगर स्विच ओपन है तो उस समय जो मैक्सिमम EMF होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे EMF। अच्छे से क्लियर हुआ भाई? सर्किट को आप ओपन कर दोगे तो करंट नहीं जाएगी, तो करंट नहीं जाएगी तो I की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो V इक्वल टू क्या मिलेगा? E मिलेगा। मतलब कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है? EMF। ठीक ना। अब है तो वोल्टेज की ही वैल्यू। अब EMF का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कि अगर कोई बैटरी है, ये बैटरी से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं ना सर्किट में। तो एक कूलाम चार्ज को कंप्लीट राउंड थ्रू द सर्किट घुमाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ गए ना? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू E। सो E इज इक्वल्स टू W बाई Q। वही जो V इक्वल्स टू W बाई Q होता था। So what we can here read, देखिए EMF equal to work done in flowing 1 coulomb of charge through a circuit is called as EMF of the cell। एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट से घुमाने में किया गया काम क्या कहलाता है? EMF of the cell। Okay, when terminals are not connected to the external circuit, ये लिखा हुआ है when terminals are not connected to the external circuit। समझ गए ना? मतलब टर्मिनल्स ओपन है, टर्मिनल्स क्या है? ओपन है। The maximum potential difference between the terminals is equal to the EMF of the cell। उस समय जो आपका वोल्टेज आएगा या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, that will be equal to E। भाई करंट नहीं जा रही ना, समझ में आया कि नहीं? ये हो गया। एंड यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? दो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। अब जैसे आपने सर्किट बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ये
बैटरी है। तो देखिए यहां से यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, हाई, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, लो, क्योंकि करंट फ्लो होगी। तो करंट यहाँ से हाई एनर्जी के साथ आएगी, बट जब चलेगी यहाँ से तो इसको रेजिस्टेंस के कारण करंट लेस एनर्जी में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? So the difference between potential of any two point of the circuit is called potential difference. ठीक है ना? या अब चलिए बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या बोलते हैं। वर्क डन, आपको याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा W बाई Q, है ना। डेल्टा D चेंज इन पोटेंशियल, मतलब किसी रेजिस्टेंस के या किसी दो पॉइंट के अक्रॉस किसी चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है दो पॉइंट के अक्रॉस, वहां क्या था पूरे सर्किट में ईएमएफ में, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, हाँ सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि है ना, दो पॉइंट के अक्रॉस चार्ज को ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है हमको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। डन? ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में चार्ज को यदि हम ले जा रहे हैं तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट बने हुए हैं, ये रेजिस्टेंस है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब यहाँ से करंट आ रही है, करंट क्या आ रही है, आई करंट, मान लो सपोज यहाँ पे आ रही है करंट आई आ रही है, सॉरी उल्टा बन गया बेटा, इस तरफ से करंट आई आ रही है, ये प्लस है और ये माइनस। तो जब करंट यहाँ से चलेगी मतलब चार्ज फ्लो होंगे, तो चार्ज इस पॉइंट पर हाई एनर्जी लेके आएंगे, मतलब इन पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। और जब यहाँ से चलना शुरू होंगे तो घर घर घर, जैसे कि आप मान लो बहुत तेज गाड़ी लेकर के आए हो और आपको एक बहुत खराब सी सड़क मिल गई, स्पीड कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर गाड़ी का पोटेंशियल कम हो जाएगा, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा, अरे यार क्या बकवास रोड मिल गई। हाँ सर, वी समझ गया ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, VAB। समझ में आया? एंड VAB इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB, चेंज इन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो था वो इलेक्ट्रॉन के चल के चार्ज को चल के वापस पहुंचने तक था वहीं तक, बट ईएमएफ किसी भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिफाइन किया जा सकता है। समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का अंतर, कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। यस सर। फर्स्ट देखिए ईएमएफ में द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ व्हेन द सेल इज ओपन। भाई maximum value of EMF, वही सर। The difference of potential between any two points of the circuit is called potential difference, ठीक है ना। Yes, EMF, this term is used for electrical source। भाई EMF किसके लिए डिफाइन है, सोर्स के लिए, सोर्स का बैटरी का होता है EMF। yes sir। The term is used for the electrical source like is generator, cell, battery, dynamo, etc। बट अभी आपने देखा कि ये जो अपना वोल्टेज होता है वो किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिफाइन होता है। हाँ सर, ये कहीं भी ले सकते हो आप, ओके। बस बट पोटेंशियल डिफरेंस दिस टर्म इज यूज्ड फॉर एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट, ओके। देन इट इज एस्टैब्लिश्ड इवन व्हेन द सर्किट इज ऑफ, इवन द सर्किट इज ऑफ। ये तभी होगा जब सर्किट ऑफ होगा, ईएमएफ तभी काउंट होता है। इट इज, ये तब काउंट होगा करेंटली करंट चलेगी, ओके। इट इज एस्टैब्लिश्ड टिल द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। EMF does not depend on the resistance of the circuit। EMF रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वो खुद होता है, फ्री होता है। बट जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है, E माइनस IR। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आउटपुट वोल्टेज उतना ज्यादा होगा, कम होगा ना, माइनस होगा ना। हाँ सर, समझ में आ गया ना, माइनस हो रहा है भाई, तो माइनस होने पे क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस IR। तो अगर R जितना ज्यादा बड़ा होगा ये क्वांटिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, उतना ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा, तो V उतना क्या होगा, कम होगा, है ना समझ में। हाँ सर।
यस, इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हाँ, ये जो होता है आउटपुट वोल्टेज पे, ये जो होता है ये सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्यों करता है ये भी देख लो बेटा, क्यों करता है। देखिए आपके पास ये वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये आपके पास रेजिस्टेंस लगा, इसके क्रॉस आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, वी मिलेगा। ओके, तो ये जो वी होता है, वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई कैपिटल आर। तो ये बाहर वाले रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, समझ गया ना। अगर आर बढ़ेगा तो वी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, तो ये इस पे डिपेंड करता है, और ठीक है। हाँ, और ईएमएफ इस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि क्या होता है, V इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। तो ई तो स्वतंत्र है ना। यस सर। ठीक, ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक, चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you understand by internal resistance of a cell, on what factor it depends and how। आप इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या समझते हैं, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कल मैंने बताया था कि आप ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे कि अपने पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है या अपने पास कोई बैटरी है, तो ये मान लीजिए बैटरी है, तो बैटरी में दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और इन इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस। वही आयंस चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये आयंस चले तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब इतना आसान नहीं है आयंस का चलना, जब ये आयंस चलते हैं तो क्या होता है बेटा, ये एक फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन हुआ करता है, आयंस के चलने से फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शन ही कहलाता है, मतलब आयंस को चलने से रोकता है। तो इसी रेजिस्टेंस को, इसी को बोलते हैं बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? यस सर, इसे ही बोलेंगे आप इंटरनल रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, सेल के इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, जब करंट अंदर से फ्लो हो रहा है ना, इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब बेटा इलेक्ट्रोड जितनी दूर दूर होंगे, आयंस नहीं, इलेक्ट्रोड्स ये जो होते हैं ना, एनोड और कैथोड, ये जितनी दूर होंगे, दोनों प्लेट्स जितनी दूर होंगी, इसको बेचारे को उतना झटके खा खा के आना पड़ेगा, समझ गया, यह दिक्कत होगी। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, आया समझ में? डिस्टेंस, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है ना। दूसरा, एरिया ऑफ द इमर्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। अब अगर एरिया आप बढ़ाते हो तो क्या होगा, आपका फायदा होगा। अगर एरिया बढ़ाते हो तो कोई भी आयन कहीं भी जाके टकरा सकता है, बट एरिया घटेगा तो मजबूरी हो जाएगी कि वहीं पे जाना पड़ेगा। तो एरिया बढ़ाने से क्या हो रहा, फायदा हो रहा है। तो अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, जितना एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ओके, सो एरिया ऑफ द इमर्स्ड इलेक्ट्रोड, एज द एरिया इंक्रीजेस द इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। कंसंट्रेशन मोर होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, है ना। मोर विल बी द कंसंट्रेशन, मोर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो जितना गाढ़ा होगा हाँ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। भाई आप शक्कर के सीरे में आपको स्विमिंग पूल में तैरने को दे दिया जाए तो दिक्कत है कि पानी के स्विमिंग पूल में दिक्कत है? शक्कर वाले में दिक्कत है, आप पहुंच ही नहीं पाओगे, हाथ मारते मारते थक जाओगे। हाँ सर। तो इसी तरीके से अगर गाढ़ा कर दोगे इलेक्ट्रोलाइट तो इसको दिक्कत है ना बेटा। हाँ सर। तो ओके, उतने ज्यादा आयंस हो जाएंगे, उतने ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, उतने पार्टिकल से फ्रिक्शन करेगा। हाँ सर। एंड लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है बेटा, आयंस की एनर्जी बढ़ती है, तो एनर्जी बढ़ेगी तो वो तो ताकतवर हो जाएंगे ना, और जल्दी भागेंगे। तो यस, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। ओके, so as the increase in temperature decrease the internal resistance decrease। आगे सारे समझ में? हाँ सर। कोई दिक्कत? Now this relation is very very important जो हम अब करने जा रहे हैं।
एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब हमें किसके किसके, स्मॉल आर, कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ईएफ में रिलेशनशिप बनानी है। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ई, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यानी कि आर, इसमें हमको रिलेशनशिप बनानी है। आइए बनाते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, ओके डन, समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, चलो इसको रफ कर दिया। अब आगे देखते हैं, इसमें मैं आपको रिलेशनशिप बना करके दिखा देता हूँ। यस सर। चलिए, तो आप क्या करिए कि एक आप सेल ले लीजिए, टिपिकली आप एक सेल ले लीजिए। ये आपने एक सेल ले लिया, ये आपने एक सेल ले लिया और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल का ईएमएफ कितना है बेटा? ई, और ये कितना है? आर। तो ये पूरी की पूरी बैटरी हो गई बेटा, पूरी की पूरी क्या हो गई? बैटरी। सेल यूज कर लिया। अब इसके अक्रॉस जो है आप एक रेजिस्टेंस लगा दो जिसका नाम है कैपिटल आर। कैपिटल आर आपने रेजिस्टेंस यूज कर लिया, तो करंट क्या जाएगी? आई। तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा बाहर, क्या होगा? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। एक नंबर ये हो गया। अब दूसरा आपको पता है कि जब इससे करंट आएगी तो थोड़ा सा वोल्टेज इसके ऊपर भी गिरेगा, तो क्या होगा? आई इंटू आर। देखो ये आई कैपिटल आर है, ये आई स्मॉल आर है ना? यस सर। मतलब इंटरनल जो इसके ऊपर ड्रॉप होगा वो कितना होगा? आई आर। तो हम जानते हैं कि ई, देखो तो जो ई हो, जो हमारे पास वी मिलेगा, वी वाला, ये वाला V इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा? E माइनस आई इंटू आर। बोलो यस और नो? यस सर। E माइनस आई इंटू आर। ओके, ठीक। अब यहां से ये तो हो गया आई आर, ये हो गया रिलेशन नंबर, ठीक है? यस सर। यहां से मैं लिख सकता हूं E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ये भी लिख सकता हूँ। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर एंड V इक्वल्स टू आई आर। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है ना? एक काम करते हैं, 2 नंबर में 1 नंबर का डिवाइड कर देते हैं। 2 नंबर में 1 नंबर का क्या कर देते हैं? डिवाइड। अब हमें करंट की वैल्यू भी बनानी पड़ेगी, मगर एक मिनट, करंट की वैल्यू भी बनानी पड़ेगी। इसको कैसे बना सकते हैं? चलो V इक्वल्स टू, हमने क्या मिल गया हमें? E माइनस आई इंटू कैपिटल आर। तो V की वैल्यू क्या है? I कैपिटल। बेटा यहाँ पे गलती हुई, तभी परेशान हो गए, स्मॉल आर, I माइनस स्मॉल आर होगा ना? नहीं होगा क्या? होगा। E इक्वल्स टू E माइनस आई आर, I स्मॉल आर में गलत था। V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। क्लियर है? अब V की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर दो यार? V की वैल्यू है I कैपिटल और R इक्वल टू E माइनस आई इंटू कितना? R। ये I दोनों को सेम ले लो, ये भी कैपिटल ही ले लो, क्योंकि दोनों सेम करंट है। I ये इधर जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई टू आई आर। आई नहीं, 2IR नहीं होगा, ये आर अलग है, ये आर अलग है, तो आई कॉमन ले लिया अपन ने, आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो गया? ई। आर प्लस स्मॉल आर, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जो करंट आएगी वो ये है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ क्या है? ई है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है? आर स्मॉल आर। क्लियर हो गया जी? यस सर। ओके, चलिए, तो ये हो गई एक बात, ठीक। अब आइए एक बार फिर से इस रिलेशंस को उठाते हैं और कुछ रिलेशन बनाते हैं। तो एक रिलेशन मैंने क्या है पढ़ा था? V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां से लिख सकता हूं कि I स्मॉल आर इक्वल टू E माइनस V। V इधर आ गया, E माइनस V, नंबर 1 एरिया। और एक रिलेशन मेरे पास कौन सा है बेटा? V इक्वल्स टू आई आर।
तो मैं इसको इस तरफ लिखता हूँ I कैपिटल R इक्वल टू V, नंबर 2 दे दिया, यस सर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो I स्मॉल r में I कैपिटल R का डिवाइड कर दीजिए, तो I स्मॉल r डिवाइडेड बाई I कैपिटल R इक्वल टू E माइनस V अपॉन V। I से I क्या हो गया, कैंसिल। क्यों हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। ओके। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू E अपॉन V माइनस V अपॉन V, ई माइनस वी, ठीक है ना, माइनस वन अपॉन वी। E अपॉन V माइनस 1, तो V से V हो गया कैंसिल। हाँ सर। तो क्या हो गया, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R टाइम्स ऑफ E अपॉन V माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आता है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, ठीक है। तो इसको एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, सारा का सारा आपके सामने विजुअल कर देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बता दीजिए, ये सारा का सारा आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है ना, यस सर। देख लीजिए। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले हमने रिलेशन बनाया v इक्वल्स टू e माइनस आई आर, तो आई आर इक्वल्स टू e माइनस आई आर, आई आर की जगह e माइनस आई आर, करंट की वैल्यू इससे निकाली हमने, e आर की करंट की वैल्यू। देन इसके बाद हमने किस में दोनों को डिवाइड करके हमने रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब इसी चीज को हम बुक में लिखने वाले हैं, इसी चीज को हम बुक में लिखने वाले। देखने वाले हैं। चलिए बुकलेट में लिखते हैं इस चीज को, ये हो गया, यस ये okay, this one. Let EMF of a cell be E and its internal resistance is small r. Okay, internal resistance इसका small r है, तो ये E के साथ छोटा सा लगा हुआ है, ओके, ये कैपिटल R है, बस मेरी बैटरी उल्टी थी, लोगों ने ऐसा बना दिया है, कैपिटल R। करंट कितनी जाएगी बेटा, I, यस सर। ओके। देन करंट I इज इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन R, एक्चुअली V इज इक्वल टू IR ना, डन। यस सर। तो फिर मैंने टोटल करंट निकाला, टोटल करंट इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r, मैंने निकाला था ना, हाँ सर। निकाल दिया था। देन इसके बाद मैंने ये रिलेशन ये भी निकाल दिया, डिवाइड करके, कैसे डिवाइड करके कर लेंगे ना, यस सर। तो तरीका वही है ना, इसने I की जगह वैल्यू V बाई R करके कंपेयर कर दिया है, मैंने अलग तरीके से किया है, आपको वाले की फोटो जो तरीका, हाँ दोनों ले लीजिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आपको ये मेरा वाला अच्छा लग रहा है ना, हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लीजिए। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए V इक्वल्स टू IR लेना है, V है ना, करंट तो मैंने अलग से निकाली और करंट का कहीं पर यूज भी नहीं हुआ है, यस सर। करंट का कहीं अलग से करंट पूछ ले क्या होगी तो ये निकाल दिया। अब मैंने एक रिलेशन था अपने पास V इक्वल टू E माइनस आई आर कैपिटल V, और एक था कि अपने पास V इक्वल टू आई आर, समझ गए। तो कुछ नहीं, आई आर इधर बनाओ, आई आर इधर बनाओ और दोनों आई आर को डिवाइड करो और अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है अभी, यस सर। तो यही करना था। इसमें हमने क्या किया है कि भाई V इक्वल्स टू आई आर से I की एक वैल्यू निकाली, I की एक वैल्यू कितनी आ गई V बाई आर, यस सर। और दूसरी I की वैल्यू कितनी निकाली है, वही जो मैंने तरीके से निकाली, R प्लस स्मॉल r। यस अब इसको इसके इक्वल कर दिया, तो इसको इसके इक्वल कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, एनी प्रॉब्लम। सर। चलिए, तो ये है अपनी रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं बच्चों अगला सेगमेंट, तो यहाँ से टॉपिक जो है हाई लेवल और ज्यादा पढ़ने वाला है। अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ओके, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के कुछ लॉ बताए थे, उसको बोलते हैं अपन किरचॉफ्स लॉ। तो एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो ये बेटा पहला लॉ पूछा गया है, क्योंकि पहला लॉ कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा कहलाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, एक था केसीएल और एक था केवीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, किसी जंक्शन पे मिलने वाली, जंक्शन मतलब जहां पे करंट मिलती है ना, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट इज 0। मतलब कोई भी सर्किट है, उसका कोई जंक्शन है, उस पे चाहे जितनी भी करंट आ रही हो, उनका अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, I1,
यहाँ पे करंट कितनी बाहर जा रही है I2, यहाँ पे कितनी बाहर जा रही है I3, यहाँ पे आ रही है क्या I5 और यहाँ पे जा रही है क्या, सॉरी I4 आ रही थी और I5 जा रही है। तो क्या कन्वेंशन लेके चलते हैं बेटा, आने वाली करंट को प्लस ले लो और जाने वाले को माइनस ले लो, या इसका उल्टा कर लो, अंदर वाले को प्लस लोगे तो बाहर वाले क्या लेंगे माइनस। तो देखो अंदर आने वाली करंट क्या है I1, बाहर जाने वाली क्या है I2 माइनस में, फिर बाहर जा रही I3 देखो माइनस में, फिर I4 अंदर आ रही है तो I4 प्लस में, और I5 बाहर जा रही तो क्या माइनस में। प्लस वाले एक तरफ रख लो, माइनस वाले दूसरी तरफ जाने दो, ठीक है ना। तो माइनस वाले चले गए I2 और I3 I5 एक तरफ है, और I1 और I4 प्लस में था एक तरफ हो गए। मतलब जितनी करंट आई इक्वल टू उतनी करंट गई, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। समझ में आया? Okay. In this law, currents flowing towards the junction are considered as positive, and those flowing away from the junction are taken as negative. This is called Kirchhoff's current law. Done? Yes, sir. बन जाएगा ना। तो ये है Kirchhoff's current law, ठीक है। Yes, sir. अब देन दूसरा लॉ है जिसका नाम है Kirchhoff's voltage law। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इसको बोलते हैं अपन क्या, Kirchhoff's current law। ये कहता है कि algebraic sum of all the current meeting at a junction is equal to 0। किसी जंक्शन में मिलने वाली सारी करंट का सम क्या होता है 0। मतलब कोई करंट बैठती नहीं है, जितनी आती है तुरंत उतनी निकल जाती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है। किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है वो कहलाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक्चुअली बात क्या करता है। देखिए आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स लगा है, इसको ईएमएफ सोर्स बोलते हैं। वोल्टेज सोर्स लो, ये ई है, ओके, ईएमएफ सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स लो। इसके साथ एक रेजिस्टेंस लिखे हैं, यहाँ पे क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। बोलिए। जैसे आपने वोल्टेज लगाया तो इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होगा V1, कुछ एनर्जी ये खाएगा, मतलब कुछ पोटेंशियल अपने ऊपर ड्रॉप कराएगा, उसके बाद कुछ पोटेंशियल इसके ऊपर ड्रॉप होगा और कुछ पोटेंशियल इसके ऊपर ड्रॉप होगा। ये समझिए V3, V1, V2, V3 करंट कितनी जा रही है I। समझ में आया? तो आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे E इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज था, सोर्स ये तीन पार्ट में बढ़ गया बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बढ़ गया, आया ना। तो E को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, E इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक ना। अब यदि इसको इधर ले आऊंगे तो E माइनस ब्रैकेट करके IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल टू कितना 0 है ना। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल टू 0। भाई IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो EMF माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना 0। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब ये क्या लॉजिक बता रहा है, ये बता रहा है कि किसी सर्किट में आपके पास ये E माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 इसको ऊपर लिख रहा हूँ, E माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। तो ये क्या, अभी तो एक ही बैटरी लगी थी, E आया, अगर 10 बैटरी लगी होती तो और अपन जोड़ते। तो ये कहता है कि किसी क्लोज सर्किट में टोटल ईएमएफ का सम यानी सिग्मा ई और सारे वोल्टेजेस का सम प्लस समेशन ऑफ V इक्वल टू कितना 0। समझ गए ना। मतलब टोटल जो एनर्जी दी जाती है उतनी एनर्जी ली जाती है, कोई एनर्जी बचती नहीं है। समझ गए ना। सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। इसी क्लोज सर्किट में सारे ईएमएफ का सम और सारे वोल्टेजेस का सम कितना होता है 0। इसको बोलते हैं अपन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। फिर इसको पढ़ देता हूं, इसको देखो। इन एनी क्लोज्ड मैश कह लो या लूप कह लो, बात है मतलब बंद पाथ, क्लोज पाथ, ओके। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको सर ये क्यों लिख दिया है, वोल्टेज ड्रॉप को ही तो करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बोलते हैं। भाई ये क्या आ रहा था आपके पास, आई आर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो यदि इसके लिए मैं लिखता हूं सिग्मा ई, तो इसके लिए क्या लिखूंगा सिग्मा आई आर। भाई IR1 IR2 IR3, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा सिग्मा IR1 इक्वल टू कितना 0। तो बस उसी चीज को बता दिया गया।
कि इन एनी क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंस, मतलब सिग्मा आई आर इज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ। अच्छा भाई, अब इक्वल टू की वाली बात कहां से, हमने तो सम करके जीरो किया है। इक्वल टू इसलिए आ गया बेटा क्योंकि अगर आप इसको इधर कर रहे थे तो ये क्या है, ई है, तो कॉमन रूप से लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा ई, और इसे लिखूंगा क्या, इक्वल्स टू सिग्मा आई आर, है ना। मतलब सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि इन एनी क्लोज सर्किट, क्लोज लूप, द एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू द टोटल ईएमएफ ऑफ द मेश। समझ गए ना। मतलब क्या फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया समेशन E इज इक्वल टू समेशन आई आर। समझ में आया कि नहीं, समेशन E इज इक्वल टू समेशन आई आर। अब इसमें एक रूल लगता है बेटा, ये रूल जो है वो जब अपन क्वेश्चन करेंगे इसके तब लगेगा। ओके, इफ वी गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट देन पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज नेगेटिव एंड अपोजिट इट विल बी पॉजिटिव। अगर हम, ये करंट जा रही है, अब इसकी डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा प्लस से लेके माइनस, तो बाद वाला साइन यूज किया जाता है, तो क्या यूज होगा, माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव। और अगर इसके उल्टा चल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। अब सेल के अंदर की बात कर लो, अगर आप सेल में प्लस माइनस से नेगेटिव पार्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या यूज होगा, माइनस। और अगर नेगेटिव से प्लस जा रहे हैं तो क्या यूज होगा, प्लस। तो if in a cell, inside a cell, if we move low potential to high potential along the direction of conventional current, the EMF will be positive. Low to high जा रहे हैं ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो EMF क्या होगा, पॉजिटिव। और इसका उल्टा चलोगे तो क्या हुआ, नेगेटिव। समझ में आया कुछ कि नहीं? Okay, done. Yes. ये देखिए, ये इसका सिस्टम है। अब इसको मैं आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे सिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। ये मान लीजिए आपके पास सिस्टम है, तो ये पहली बैटरी है, ये पहली बैटरी E1 लगी हुई है ना, जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये सेकेंड टर्मिनल है। तो इससे करंट कितनी मान लो निकलेगी, I1। भाई कुछ ना कुछ तो करंट निकलेगी ना बैटरी से। इसकी करंट आपने क्या मान ली बेटा, I1। और इसकी करंट कितनी मान ली बेटा, I2। I1 और I2 इस पॉइंट पे जुड़ गई, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से क्या होगा, यहाँ पर I1 प्लस I2। चलो अब डायरेक्शन ये, तो करंट यहाँ से जा रही है मतलब प्लस, नहीं बेटा, एंट्री जहां से करती है वहां प्लस, और जहां से बाहर निकलती है वो माइनस। यहाँ से करंट इधर आ रही है तो ये टर्मिनल प्लस, तो ये टर्मिनल क्या, माइनस। ठीक है ना। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे करंट आ रही है, तो ये है प्लस और ये है माइनस। चलो अब लूप लगाते हैं, तो चलने का डायरेक्शन पहले डिसाइड कर दो। तो मान लिया अपन को इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर आप प्लस से माइनस चलते हो तो माइनस लेते हैं, और अगर माइनस से प्लस चलते हो तो क्या लेते हैं, प्लस, मतलब बाद वाला साइन। तो चलना शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले वाले लूप में चलते हैं, पहले वाले लूप में चलते हैं। चले, चलो यहाँ से चलना शुरू करें, कहीं से भी चलना शुरू कर दो। ये पॉइंट मान लो A, ये लूप फर्स्ट है, ये B, ये C, ये D। चले किस डायरेक्शन में, ऐसे। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो 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 चलो। क्या मिला, माइनस से लेके प्लस। तो क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो माइनस। गलत, अच्छा बोल रहे हो, बोलो जल्दी। तो माइनस से लेके प्लस आएगा, प्लस आएगा, बिल्कुल सही। तो देखो प्लस का E2, ये देखो। अच्छा ये ऊपर वाली बैटरी चल रहा है, पहले मिनट बेटा, फिर ऊपर वाली, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये ऊपर वाली बैटरी है, चलो ऊपर वाले में चल लेते हैं। लूप फर्स्ट ऊपर वाला है। चलिए 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 चलिए, क्या मिल गया, प्लस का E2, माइनस से लेके प्लस, प्लस का E2। बड़ी प्लेट प्लस होती है बेटा, पता होगा ना। हाँ सर, बड़ी प्लेट प्लस होती है। चलो चलो, प्लस से लेके माइनस, क्या आएगा, माइनस। तो माइनस करंट, वोल्टेज कितना होगा, I2R। तो करंट किस में जा रही है, I2 जा रही है। रेजिस्टेंस R2 है, तो I2 इंटू R2। फिर चलो 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 ऊपर आओ, चलो चलो चलो, प्लस से लेके माइनस, कौन सा साइन, माइनस। करंट का नाम क्या होगा, I1 प्लस I2। रेजिस्टेंस क्या है, R3 इक्वल टू 0। आ गया समझ में? हाँ सर। चलो
तो इसको एडजस्ट कर लो, E2 को अलग कर लो, I2 R2 को यहाँ ले जाओगे, ये बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हाँ सर। और I1 प्लस I2 माइनस का था उधर देखो, ये हो जाएगा, बन जाएगा ना। Yes, sir. चलो अब लूप 2 में आ जाओ, चलो यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं, या कहीं से भी कर लो, इधर से कर लो। Yes, sir. हाँ चलो चलो, माइनस से लेके प्लस, तो क्या आएगा प्लस, हाँ सर। करंट क्या जा रही है I2 इंटू R2, तो क्या आ गया I2 I2 R2। चलो चलो, प्लस से लेके माइनस, क्या आएगा माइनस E2। चलो 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 चलो, नीचे की तरफ देखो, माइनस नीचे की तरफ क्या है, ये है माइनस और ये है प्लस, तो क्या आएगा प्लस E1, कर दिया प्लस E1। फिर आगे चलो चलो चलो, प्लस से लेके माइनस, तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस I1 R। आ गया समझ में। Yes, sir. तो वोल्टेज को अलग कर लिया, इस तरफ आ गए सारी EMF और इस तरफ आ गई सारी करंट। करंट। करंट और वोल्टेज है ना, करंट और रेजिस्टेंस का मिला करके आगे, तो इसको बोलते हैं अपन बेटा व्हीटस्टोन, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये है किरचॉफ्स का वोल्टेज का लॉ, समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर जो बेस्ड है, अपनी कुछ अपन को डिवाइसेस अब करनी है। ये लॉस हो गए, अब अपन को तीन मेनली इंपॉर्टेंट डिवाइसेस पढ़नी है, तीन अपन को एपरेटस पढ़ने हैं, इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना। तो उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले डिराइव करना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए, तो यहां तक पहले इसको अपन रिवाइज करते हैं, इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Yes, sir. इसको पहले मैं आपको रिवाइज करता हूं।